के दौर में हमें जो मोस्ट कॉमनली चैलेंज का सामना करना पड़ता है कि अपने माइंड को डिसिप्लिन कैसे क्रिएट कर सकते हैं और अपनी कैपेबिलिटीज़ फॉर मेकिंग ए डिसीजंस को कैसे इन्हेंस कर सकते हैं। तो अगर मैं और आप पर अपने प्रोफेशन से रिलेटेड परेशान है या अपनी सोशल लाइफ से रिलेटेड परेशान है या एक ऑर्गेनाइजेशन जिसको हम सिलेक्ट करना चाह रहे हैं लेकिन हमें ये नहीं पता लग रहा कि डिसीजन कैसे लें, एक अपने लाइफ पार्टनर का डिसीजन कैसे लें, एक ऐसे अपने कैरियर की ग्रोथ के ऊपर कौन सी फील्ड है जिसके अंदर हमें अपने आप को इन्वॉल्व करना चाहिए। इन द सिमिलर वे इस बुक टाइटल जिसका मेन एब्स्ट्रैक्ट द पावर ऑफ मेंटल डिसिप्लिन रिटन बाय इयान टोएस्की, इस बुक के अंदर ऑथर एक नौजवान की एग्जांपल प्रेजेंट करते हैं जिसका नाम एलेक्स है। एलेक्स को अपने ऑफिस के अंदर बहुत सारा क्रिटिसाइज फेस करने को डेली बेसिस के ऊपर मिलता है और रीज़न इज़ दैट ही अनएबल टू परफॉर्म हिज ड्यूटी प्रॉपरली एंड ही इज़ लैकिंग इन डिसिप्लिन इन टर्म्स ऑफ अपने वक्त के ऊपर ऑफिस नहीं आना, अपने काम को प्रॉपरली एनालिटिकली परफॉर्म नहीं करना, ऑर्गेनाइजेशंस की एक्सपेक्टेशंस को नहीं मीट कर पा रहा और अपनी डेली हैबिट्स भी उसकी बहुत ज़्यादा उसमें डिस्ट्रप्शंस था जिसकी वजह से उसके मैनेजर्स उससे बहुत ज़्यादा परेशान रहते थे और यहाँ तक कि मेंटली तौर पे उन्होंने अपने एलेक्स को वार्निंग्स भी इशू कर दी थी कि अगर आपने अपने आप को 1 मंथ के अंदर ट्रांसफॉर्म नहीं किया तो आप इस नौकरी से जाएंगे। एलेक्स इसी परेशानी के अंदर एक दिन यूट्यूब वीडियोस वॉच कर रहा था कि अचानक उसकी नज़र एक वीडियो के ऊपर पड़ी और इस वीडियो जिसका टाइटल था पावर ऑफ मेंटल डिसिप्लिन की बुक समरी जैसे ही उसने सुनना शुरू की, उस समरी ने उसकी लाइफ ही जैसे चेंज कर दी। तो आइए वो कौन कौन से चैप्टर्स के मेन की एब्स्ट्रैक्ट पॉइंट्स है जो एलेक्स ने अपनी पर्सनल लाइफ के अंदर ना सिर्फ उसको अडॉप्ट किया बल्कि बाद में एग्जीक्यूशन के बाद उसने अपनी लाइफ को ट्रांसफॉर्म करके लोगों के साथ भी शेयर करना शुरू कर दिया। चैप्टर नंबर 1, एलेक्स बताते हैं कि अपनी कमज़ोरियों को आप सबसे पहले जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग है वी नीड टू एक्सेप्ट अवर वीकनेसेस। द मोस्ट कॉमन प्रॉब्लम एलेक्स को जो डेली बेसिस के ऊपर फेस करना पड़ रहा था उसके ऊपर बहुत ज़्यादा प्रोक्रेस्टिनेशन का सामना करना पड़ रहा था। एलेक्स अपने जब भी सुबह ऑफिस के लिए जाता उसे उठा नहीं जाता था, वो हमेशा 20, 25, 30 मिनट और अब तो एक एक घंटा लेट होने लग जाता था और जिसकी वजह से एलेक्स खुद भी बहुत ज़्यादा परेशान था। एलेक्स ने बताया कि उसने अपनी इस वीक एरियाज़ को सबसे पहले एक्सेप्ट किया और बजाय इसके ऊपर कि अपने इस पैटर्न को कंटिन्यू रखे, उसने इस पैटर्न को तोड़ने के लिए अपनी आदत को चेंज करना शुरू कर दिया। उसने अलार्म सुबह अर्ली इन द मॉर्निंग लगाना शुरू किया। पहला हफ्ता उसको बहुत ज़्यादा स्ट्रगल हुई अर्ली इन द मॉर्निंग उठने में, लेकिन अचानक उसने एक चीज़ को ऑब्ज़र्व किया कि जब उसने अपना गोल सेट किया कि अगर मैंने अपने आप को टाइमली और प्रोक्रेस्टिनेशन को चेंज ना किया और वक्त पे काम को मुकम्मल करने की कोशिश अगर मैं कर लूँगा तभी मैं अपने आप को बेहतर वर्जन के तौर पे लोगों के सामने प्रेजेंट कर सकूँगा और मेरी ऑर्गेनाइजेशन में मेरी बहुत ज़्यादा इज्जत होगी। तो इस प्रोक्रेस्टिनेशन को ख़त्म करने के लिए एलेक्स ने जो सबसे पहला रूल ऑफ थंब इम्प्लीमेंटेशन किया कि अपने सामने स्ट्रेटजाइज अपने गोल को विजुलाइज किया और अपने माइंड को ट्रेन करना शुरू किया कि मैं मेंटली डिसिप्लिन उसी सूरत के अंदर क्रिएट कर सकूँगा जब मेरे सामने अपने गोल की पिक्चर होगी। सो द पावर ऑफ विजुलाइजेशन को एनालिटिकली माइंड के अंदर बार बार सोचने से अहमद एलेक्स इज बेसिकली स्टार्ट क्रिएटिंग द न्यू पैटर्न्स इन हिज डेली रूटीन लाइफ और आफ्टर स्पेंडिंग दी 1 वीक एलेक्स के अंदर खुद उन्होंने अपने अंदर एक चेंज देखा कि वो खुद ब खुद विद इन 30 days ऑफ एक्टिविटीज ही विल बी स्टार्ट वेकिंग अप अर्ली इन द मॉर्निंग। और आपको भी इस चैप्टर के अंदर एलेक्स यही मशवरा देते हैं कि रोज़ाना की बेसिस के ऊपर आप अपने सामने एक चेक लिस्ट क्रिएट करें। जब आप अपने सामने एक चेक लिस्ट रात को सोने से पहले क्रिएट करेंगे कि अगले दिन मैंने काम क्या करना है और बामकसद आपको अपने दिन के बारे में नहीं पता लगेगा तो आप कैसे अपने अंदर प्रोक्रेस्टिनेशन को eliminate कर सकते हैं। So the abstract in this chapter is all about that if we would like to get rid of our procrastination, तो जिस तरह एलेक्स ने अपने पैटर्न को अपने माइंड में विजुलाइज करना शुरू किया और अपने गोल को सामने रख के कि मैंने ये टारगेट अपनी डेली बेसिस के ऊपर अचीव करने हैं, मैंने अपने टास्क को अचीव करना है
और अगर मैं ये नहीं करूँगा तो ऑर्गेनाइजेशन मुझे यहाँ से निकाल देगी। तो हमें भी यही चाहिए कि सबसे पहले अपनी वीक एरियाज़ को आइडेंटिफाई करें, और बजाय इसके कि उससे अपना मुंह फेरने की बजाय उसके ऊपर अपने आप पे उस पे प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंटेशन करना शुरू करें। और यहाँ पे एलेक्स ये भी बताते हैं कि उनकी लाइफ के अंदर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग दैट ही आल्सो स्टार्ट डिस्कसिंग विद हिज फ्रेंड टॉम। और टॉम ने उसकी लाइफ के अंदर बहुत ही इम्पैक्ट क्रिएट किया जब एलेक्स डेली रूटीन के अंदर अपना स्ट्रगल कर रहा था। और टॉम ने एलेक्स को सबसे इम्पॉर्टेंट एक जो की रूल प्रिंसिपल फॉर द सक्सेस आइडेंटिफाई किया, वो ये था कि आपकी लाइफ में जब तक गोल होगा तो तभी आप अपनी प्रोक्रेस्टिनेशन को, अपनी सुस्ती को दूर कर सकते हैं। लेकिन अगर आपकी लाइफ में गोल ही नहीं है कोई, तो आपकी ज़िंदगी, आप डेली रूटीन पे भी आपके अंदर कोई मोटिवेशन फैक्टर नहीं होगा। और यहाँ पे एलेक्स की ज़िंदगी में सबसे बड़ा मोटिवेशन फैक्टर उसके बच्चे, उसकी फैमिली, कि अगर एलेक्स अपने आप को स्ट्रांगली मेंटली डिसिप्लिन क्रिएट नहीं अगर रखेगा तो वो कैसे अपने बच्चों को बेहतर फ्यूचर क्रिएट कर सकता है। तो आइए अब हम चैप्टर नंबर 2 के ऊपर मज़ीद एनालिसिस करते हैं कि अपनी आदत का तज्जिया करें और इनमें बेहतरी कैसे ला सके। जैसे इस बुक समरी के अंदर हमने अभी एक्सप्लेन किया कि एलेक्स जो अपनी प्रोक्रेस्टिनेशन के अंदर स्ट्रगल कर रहा था, उसको ओवरकम करने के लिए उसने गोल सेटिंग करना शुरू कर दिया। एंड दिस इज़ द सिमिलर वे कि हर इंसान की ज़िंदगी में कुछ अच्छी और कुछ बुरी आदत भी होती है। और अगर आप अपनी आदत को पहचान कर इन पर अगर आप ओवरकम कर लेंगे, तो आप भी इन प्रोक्रेस्टिनेशन से और इस तरह की चीज़ों से आप भी अपने आप को परफॉर्म एक बेटर वर्जन ऑफ योर सेल्फ यू कैन क्रिएट नाउ। और यहाँ पे रोज़ाना की बेसिस के ऊपर एलेक्स इज़ आल्सो फेसिंग एन अदर क्रिटिकल प्रॉब्लम कि 5 से 6 घंटे अगर आप सोशल मीडिया के ऊपर ही वह स्टार्ट एक्सप्लोरिंग द डिफरेंट एप्लीकेशन। और एलेक्स का दिल भी अपने ऑफिस के अंदर उसकी परफॉर्मेंस में जो सबसे बड़ा जो बैरियर क्रिएट हो रहा था, जिसकी वजह से उसके बॉस उसको बहुत ज़्यादा नेगेटिव कमेंट्स शेयर करते थे। एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रीज़न फॉर दिस इज़ दैट एलेक्स के अंदर बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्शन थी। और जब आपके डिस्ट्रैक्शंस को डेली बेसिस पे आपकी ड्यूटीज़ में, इवन आप अगर स्टूडेंट हैं, आपको सामना करना पड़ेगा, तो आप कंसंट्रेशन से कभी भी डीप वर्क नहीं कर सकते। ये इस चैप्टर को अंडरस्टैंड करने के बाद एलेक्स ने दोबारा टॉम से डिस्कस किया कि टॉम, क्या तुम जानते हो कि आज मैंने द पावर ऑफ मेंटल डिसिप्लिन के अंदर एक और चीज़ सीखी है कि अगर हम अपने अंदर डिसिप्लिन मेंटली क्रिएट करना चाह रहे हैं तो उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर ये है कि हम अपने अंदर से डिस्ट्रैक्शंस को ख़त्म करें। तो क्या तुम मुझे बता सकते हो टॉम कि मैं ये सारी डिस्ट्रैक्शंस कैसे एलिमिनेट कर सकूं? टॉम ने स्माइल पास करते हुए एलेक्स को कहा कि ये बहुत ही आसान तरीका है। जब भी तुम अपने ऑफिस के अंदर कोई भी काम कर रहे हो तो सबसे पहले इंश्योर करो कि तुम्हारे सारे नोटिफिकेशन साइलेंस के अंदर रखे हो, और तुम 30 मिनट्स के बाद ब्रेक लेना शुरू करो, और अपने अंदर माइंड में अपने गोल को सामने रखो। और ये जो डीप वर्क तुम्हारा उसी सूरत में होगा कि जब तुम फुली कंसंट्रेशन के साथ अपना फोकस स्क्रीन के ऊपर रख के और अपनी टाइम स्लाइसिंग करो। टाइम स्लाइसिंग के कॉन्सेप्ट को टॉम ने एक्सप्लेन किया कि तुम हर 30 मिनट्स के बाद ब्रेक्स लो, और 5 to 10 मिनट्स की ब्रेक लेके देन यू स्टार्ट परफॉर्मिंग योर टास्क अगेन। और ये प्रैक्टिस तुमने डेली बेसिस के ऊपर करनी है। जब तुम ये प्रैक्टिस करोगे तो आहिस्ता आहिस्ता तुम्हारे अंदर से ये जो डिस्ट्रैक्शंस हैं सोशल मीडिया की, नोटिफिकेशंस की, ये खुद ब खुद दूर होना शुरू हो जाएंगी। इस चैप्टर से हमें ये चीज़ सीखने को मिलती है कि हम अपनी हैबिट्स को इम्प्रूव कर सकते हैं, और हाउ वी कैन गेट रिड ऑफ आवर डिस्ट्रैक्शंस इन टर्म्स ऑफ सोशल मीडिया। और टॉम ने एलेक्स को ये भी एक्सप्लेन किया कि देखो, ये सोशल मीडिया will not do anything in your personal and professional growth. Only you have to watch those content which will create a positive impact and create a value addition in your daily routine life. बाकी ये सारी चीज़ें ना आपकी आपकी फैमिली के लिए बेहतरी क्रिएट कर सकती है, और ना ही आपको आपके प्रोफेशन के अंदर आपको नेक्स्ट लेवल के ऊपर ले जा सकती है। जैसे ही एलेक्स ने फर्स्ट 1 वीक इस प्रैक्टिस को इम्प्लीमेंटेशन करनी शुरू की, एलेक्स ने अपने अंदर काम में एक तब्दीली महसूस की,
और इस दफ़ा उसके बॉस जो उसको हर दफ़ा क्रिटिसाइज़ करते कि आपका टाइमली मुकम्मल नहीं है, एलेक्स ने खुद महसूस किया कि उसने अपना काम वक्त के ऊपर कंप्लीट करना शुरू कर दिया। और जो काम वो 8 घंटे के अंदर कंप्लीट करता था, नाउ ही स्टार्ट completing his work within the 8 hours, 6.5 to 7 hours के अंदर वो अपना काम कंप्लीट कर लेता था। और फिर भी उसके पास 1 घंटा जो बचता था, in that 1 hour then he start using the applications for social media, Facebook, or he will be start exploring the emails। तो इस चैप्टर में हमें यही सीखने को मिलता है कि आपने अपने पैटर्न को जो ऑलरेडी प्रोग्राम्ड हुए हैं उनको डिस्ट्रैक्ट कैसे करना है। यू स्टार्ट डूइंग द इम्प्लीमेंटेशन। जब तक आप अमली तौर पे अमल नहीं करेंगे, एक्शंस नहीं लेंगे, आपकी आदत कभी भी चेंज नहीं हो सकती। चैप्टर नंबर 3, अपने माइंड को दोबारा प्रोग्राम करने के तरीके। एलेक्स ने जैसे ही अपने अंदर पहली 2 आदात को एक्सप्लोर करना शुरू किया और मज़ीद वीडियो को वॉच करना शुरू किया, तो उसकी इस चैप्टर पे जैसे ही सुनना और उसने फील किया कि अपने माइंड को प्रोग्रामिंग करने का पर्पस ये है कि जो आपके ओल्ड प्रोग्राम, जो आपकी ख्यालात और आपकी तसव्वुरात और जो कॉन्टेक्स्ट ऑलरेडी आपके माइंड में प्रोग्राम है, आपने उन प्रोग्राम को कैसे एलिमिनेट करना है। एलेक्स ने यहाँ पे इस चैप्टर में जो मेन अंडरस्टैंडिंग फील की कि अगर बचपन में आपको समटाइम्स किसी चीज़ से डर लगता था, आपके पेरेंट्स ने आपको डराया या आपके दोस्त ने किसी ने आपके बारे में नेगेटिव कमेंट्स पास किए, अब वो चीज़ आपका पास्ट है, लेकिन अभी भी वो चीज़ें आपके माइंड के अंदर बार बार जो है वो आपको रिंग कर रही हैं कि आप तो ये काम कर ही नहीं सकते। एलेक्स ने जैसे ये चीज़ें टॉम के साथ डिस्कस की, टॉम ने एलेक्स को समझाया, एलेक्स देखो मेरी बात गौर से सुनो, अगर तुम चाहते हो कि अपने अपने बच्चों के लिए बेहतर फ्यूचर को क्रिएट कर सको, तो तुम्हें एक चीज़ को दूर करने की ज़रूरत है। और वो ये चीज़ है कि माजी के ख्यालात और तसव्वुरात को तुम्हें दफन करना पड़ेगा। और ये जितनी भी बदबूदार थॉट्स जो तुम्हारे माइंड में आ रही है, इनके ऊपर तुम्हें नए सॉफ्टवेयर अपडेट करना पड़ेंगे। इस चीज़ को एलेक्स ने कहा, क्या तुम मुझे मज़ीद एक्सप्लेन कर सकते हो टॉम कि इसका क्या मतलब है। टॉम ने कहा, देखो जिस तरह एक कंप्यूटर के अंदर एक सॉफ्टवेयर जैसे ही हम नया इंस्टॉल करते हैं तो उसके अंदर नए फीचर्स होते हैं, उसके अंदर नए कंपोनेंट्स ऐड होते हैं। लेकिन अगर हम पास्ट के ही सॉफ्टवेयर्स को कॉन्टीन्यूसली यूज़ करेंगे तो एक वक्त ऐसा आएगा कि हर मंथ के बाद, हर 6 मंथ्स के बाद, जैसे जैसे विंडोज़ के अंदर, आईओएस के अंदर और मैक मशीन्स में नए नए वर्जन्स और विंडोज़ के आते हैं, तो वो वाले सॉफ्टवेयर्स उसके अंदर कभी भी चल ही नहीं पाएंगे। तो हमारे माइंड की एग्जांपल भी ऐसे ही है कि अगर आपने एक चीज़ सीखी है, अगर आप उसके अंदर कुछ नया क्रिएट इनोवेटिव नहीं लेके आ रहे और अपने माइंड को नया रीप्रोग्राम नहीं कर रहे और चीज़ों को अफर्मेशन नहीं कर रहे पॉजिटिव माइंडसेट के साथ, तो कभी भी आप अच्छा आइडिया क्रिएट ही नहीं कर सकते। एंड दैट इज़ द रीज़न एलेक्स ने फील किया कि हाँ तुम तो बिल्कुल ठीक कह रहे हो, क्योंकि जब भी मेरे बॉस मुझे इस चीज़ के ऊपर कहते हैं कि कुछ आइडिया क्रिएट करके लाओ और मेरे सामने कोई भी प्रॉब्लम प्रेजेंट करते हैं कि आज तुमने ये प्रेजेंटेशन कस्टमर को प्रेजेंट करनी है, तो मेरे हमेशा से एक ही पैटर्न जो होता है, जो अंदाज जिस स्ट्रैटेजी के थ्रू मैं प्रेजेंटेशन देता हूँ, तो बॉस ने आज मुझे खुद से ये बात की कि देखो जो कस्टमर की रिटेंशन है और लीड्स तुम्हारी अपॉर्चुनिटी में क्रिएट ही नहीं हो रही, क्योंकि तुम्हारे पास कुछ नया सोचने के लिए नहीं है और तुम्हें कस्टमर को इंगेज करने की स्ट्रेटजीज नहीं पता, लीड मैग्नेट की प्रैक्टिसेस का नहीं पता। एलेक्स ने यहाँ पे बिल्कुल महसूस किया कि हाँ अगर मैंने अपने कस्टमर्स को रिटेन करना है और अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करनी है, अच्छी लीड्स को कन्वर्ट करना है सेल्स के अंदर, तो इसके लिए मुझे सबसे पहले सेल्स की बेस्ट प्रैक्टिसेस को सीखना पड़ेगा। और एलेक्स ने अपने आप को रीप्रोग्राम करने के लिए नए नए ट्रेनिंग कोर्सेज को इम्प्लीमेंटेशन उनके अंदर अपने आप को इनरोल करना शुरू किया। और एलेक्स ने ये फील किया कि आफ्टर 3 मंथ्स के अंदर ही स्टार्ट exploring and creating a lots of ideas in his daily routine life। और इस चैप्टर में हमें यही चीज़ सीखने को मिलती है जो हमें एलेक्स भी
suggestions and recommendations करें to become a transforming in our daily routine life. What exactly we supposed to do now? We need to create a new pattern of thinking. और नई सोच कैसे आती है? नई सोच आती है जब आप अपने आप को अच्छे दोस्तों से मशवरा लेते हैं, जिस तरह एलेक्स जो स्ट्रगल कर रहा था अपनी लाइफ के अंदर, उसने जैसे ही अपनी सारी प्रॉब्लम्स को अपने एक बड़े मुखलिस दोस्त टॉम के साथ डिस्कस करना शुरू किया था, और टॉम ने उसको पॉजिटिव माइंडसेट के साथ ही विल बी स्टार्ट हेल्पिंग एंड शेयरिंग ऑल दी बेस्ट प्रैक्टिसेस। और आप लोगों को भी और मुझे भी चाहिए कि हमें भी, अगर हम चाहते हैं नए आइडियाज़ को क्रिएट करें, सो हाउ वी कैन क्रिएट ए न्यू आइडियाज़ वंस वी विल बी स्टार्ट learning the new things, and our mind must be the learning machine. So the learning machine concept is that हर चीज़ को सीखते रहें, चाहे वो टेक्निकली है, चाहे वो सॉफ्ट स्किल से रिलेटेड है। इवन हम छोटे बच्चों से भी सीख सकते हैं, लेकिन अगर आपका और मेरा हर डेली बेसिस के ऊपर कुछ अगर नया नहीं सीख रहे, तो फिर मैं और आप दोस्तों बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम के अंदर है। सो इस चैप्टर के अंदर हमें यही सीखने को मिलता है कि दैट वी नीड टू रीप्रोग्राम आवर सेल्फ एंड क्रिएटिंग द न्यू डिज़ाइन पैटर्न इन आवर माइंड, ताकि हमारा माइंड डिसिप्लिन वे के तौर पे, और जितना हमारे अंदर डिसिप्लिन होगा उतनी अच्छी ज़िंदगी में हम फैसले कर सकते हैं। चैप्टर नंबर 4, इस चैप्टर के अंदर ऑथर एक्सप्लेन करते हैं कि हमें अपने माइंड को गैर ज़रूरी चीज़ों से अपने आप को सेफ रखना है, और गैर ज़रूरी फॉर एग्जांपल चीज़ों को आपने ख़रीदना, अगर एक आदमी जो है वो हर वक्त, इवन कि अगर आपको नीड नहीं भी होती, एंड यू हैव द पैटर्न फॉर परचेजिंग अ लॉट ऑफ थिंग्स, और बहुत महंगी महंगी चीज़ें ख़रीदते हैं। और एलेक्स ने यही फील किया इस चैप्टर को अंडरस्टैंड करने के बाद कि उसकी डेली रूटीन के अंदर वो कुछ सेविंग नहीं कर पा रहा था, और सेविंग ना करने की सबसे बड़ी रीज़न ये थी कि जब भी उसको मंथली बेसिस पे अपनी सैलरी मिलती, तो जैसी सैलरी मिलती, वो उसकी जो पूरी मंथली बेसिस के ऊपर जो उसने लास्ट मंथ में अपनी क्रेडिट कार्ड के ऊपर चीज़ें परचेज की होती थी, डिफरेंट गैजेट्स, मोबाइल लेने का बहुत शौक होता था। हर 3 मंथ्स के बाद ही हैज़ ए डिसाइड लेवल कि अब मैंने नई टेक्नोलॉजी, नए मोबाइल को लेना है, और उसी चीज़ के ऊपर वो क्रेडिट कार्ड के ऊपर जब बहुत ज़्यादा पेमेंट करता था, तो उसका डेप्थ उसको इंक्रीज होता जाता था। और दैट इज़ द रीज़न कि आखिर में उसको बहुत ज़्यादा परेशानी का ये सामना होता कि उसकी बच्चों की फीस देने के अलावा डेली बेसिस के ऊपर ही अनेबल टू ट्रैवल अराउंड द वर्ल्ड, और वो हमेशा ही अपने घर के अंदर ही रहता है। दैट रीज़न इज़ बेसिकली दैट ही डोंट हैव एनी सेविंग। यहाँ पे उसने जैसे ही टॉम के साथ डिस्कस किया, तो एलेक्स को उसने समझाया कि देखो, अगर तुम अपने अंदर डिसिप्लिन लेके आना चाह रहे हो, तो सबसे पहले यू नीड टू रीप्रोग्राम योर माइंड इन अ वे कि ये जो सिर्फ उन्हीं चीज़ों को परचेज करो जो आपको अगर रियली इफ़ यू हैव ए नीड फॉर दैट थिंग ना। लेकिन अगर गैर ज़रूरी आपने लोगों को इम्प्रेस करना है कि लोग मेरे स्टेटस से खुश होंगे, याद रखिए टॉम ने बताया एलेक्स को कि देखो, हर कोई इंसान अपनी ज़िंदगी में मसरूफ़ है, और किसी को इस चीज़ से नहीं कंसर्न है कि आप क्या पहन रहे हो, कहाँ पे जा रहे हो। लोग सिर्फ एक ही चीज़ पे कंसंट्रेट करते हैं एलेक्स, और वो चीज़ है आपकी कामयाबी। अगर आप नाकाम हो तो कोई भी आपका अच्छा दोस्त नहीं बनेगा, लेकिन अगर आप मेंटली तौर के ऊपर आप कामयाब हो, और अपनी लाइफ के अंदर जो आपने सेविंग की है वो आपकी असल कामयाबी है, ना कि आप शो अप करके लोगों को इम्प्रेस करो। वो चीज़ें आपको ना सिर्फ प्रॉब्लम के अंदर लेके आई। अगर आप मेंटली तौर के ऊपर आप अपने इस पैटर्न को डिसिप्लिन लेके आना चाह रहे हैं, तो आपको सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि जो गैर ज़रूरी अखराजात है, यू जस्ट नीड टू गेट रिड ऑल ऑफ दीज थिंग्स। और एलेक्स ने इस प्रैक्टिस को जैसे ही इम्प्लीमेंटेशन करनी शुरू की, तो चंद दिनों के बाद एलेक्स ने ये फील किया कि वाकई मेरे पास अब पहले की निस्बत जो है वो कुछ थोड़ी बहुत सेविंग होनी शुरू होगी। और अगर मैं फॉर एग्जांपल $100 मेरे पास पहले होते थे आखिरी दिनों में, अब $200 होने लग गए। तो आप और मैं इस चैप्टर से यही अंडरस्टैंड करते हैं कि अगर मैंने और आपने भी अपनी लाइफ के अंदर डिसिप्लिन मेंटली लेके आना है, तो सबसे पहले हमें ये जो गैर ज़रूरी चीज़ों को ख़रीदने का जो एक आप कह रहे हैं डिटर्मिनेशन होती है, दैट वी नीड टू बी गेट रिड ऑफ दिस पैटर्न, और उन्हीं चीज़ों के ऊपर इन्वेस्ट करें जो आपकी रियली नीड हो। चैप्टर नंबर 5, हाउ वी कैन ओवरकम आवर ऑल द इमोशनल फैक्टर्स। यानी कि इन सिंपल वर्ड्स एलेक्स बताते हैं कि उन्हें अपनी डेली रूटीन में जब भी उनके बॉस उनको कोई भी फीडबैक देते या क्लाइंट, तो वो बहुत ज़्यादा मायूस हो जाता, और इमोशनली अपने गुस्से के ऊपर भी काबू नहीं कर पाता, और कई दफ़ा तो उसको
पास्ट के अंदर अपनी डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस में व्हेन ही वाज सर्विंग, उसको नौकरी से निकालने की सबसे बड़ी रीज़न भी यही थी कि एलेक्स जो था वो इमोशनली स्टेबल नहीं था और वो बहुत ज़्यादा परेशान रहता। तो जैसे ही उसने इस चैप्टर को अंडरस्टैंड करना, लिसन करना शुरू किया, एक दफ़ा फिर अगले दिन वो अपने दोस्त टॉम के पास गया और कहा कि टॉम, अब मुझे ये बताओ कि अपने गुस्से के ऊपर कैसे काबू पा सकते हैं। यहाँ पे टॉम ने कहा कि तुम्हें जिस चीज़ को लर्न करने की ज़रूरत है, जो इस बुक की समरी के अंदर भी एक्सप्लेन किया गया है कि यू नीड टू बी इमोशनली स्टेबल। इमोशनल स्टेबल से मुराद ये है कि आपने अपने आप को, जब भी कोई आपने किसी को फीडबैक देनी है तो आप पहले कॉन्टेक्स्ट को अंडरस्टैंड करें कि जो वर्ड आप किसी के बारे में आप प्रेजेंट करने लगे या फीडबैक शेयर करने लगे, या अगर आपको किसी ने फीडबैक दी है तो आप अगर एकदम गुस्से में आके उसको रिस्पॉन्ड करोगे तो क्या आपने उसका कॉन्टेक्स्ट को अंडरस्टैंड किया है कि व्हाट एग्जैक्टली द कॉन्सिक्वेंसेस कैन बी क्रिएटिंग इन द फ्यूचर, अगर आप भी उसको उसी तरह से आंसर करो जिस तरह आपकी बॉस ने आपको रिस्पॉन्ड किया। तो हमेशा कोई भी चीज़ करने से पहले टॉम ने एलेक्स को एक्सप्लेन किया कि तुम्हें जिस चीज़ के ऊपर मेहनत करने की ज़रूरत है, यू नीड टू बी इमोशनली स्ट्रांग, और अपने गुस्से को काबू करने के लिए तुम्हें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ मेडिटेशन करो, स्पिरिचुअलिटी के अंदर अपने आप को लेके आओ। जस्ट लाइक वी एज ए मुस्लिम, वी स्टार्ट ऑफरिंग 5 टाइम प्रेयर्स, एंड फॉर द मेन एंड प्राइमरी पर्पस फॉर ऑफरिंग द 5 टाइम प्रेयर्स इज दैट वी नीड टू क्रिएट द फुलफिलमेंट इन अवर सेल्फ। और हमारे अंदर एक अल्लाह ताला से जब दुआ मांगते हैं तो दिस इज़ व्हाट एग्जैक्टली वी आर एक्सपेक्टिंग, ओनली वन थिंग कि या अल्लाह हमें सीधा रास्ता दिखा उन लोगों की तरफ जिन लोगों ने कामयाबी को हासिल किया, और हमें अच्छी सोच, अच्छे ख्यालात हमारे माइंड के अंदर क्रिएट कर, और हमें जो जो बैरियर्स जो रास्ते में आ रहे हैं उनको गेट रेड करें। एंड दिस इज़ व्हाट एग्जैक्टली द सिमिलर सॉर्ट ऑफ एक्टिविटीज़ एक्सप्लेन विद एलेक्स एग्जाम्पल, कि उन्होंने अपने गुस्से को इसी तरीके से काबू पाया कि मेडिटेशंस को किया, और मेडिटेशंस को करने के अलावा अपने पैटर्न को एलिमिनेट करके अर्ली इन द मॉर्निंग स्टार्ट offering himself as a practice for the exercises उन्होंने करने शुरू की। और एक और चीज़ उन्होंने जो सीखी, जो अपने दोस्त टॉम की एडवाइस को अमल किया, कि हमेशा कॉन्टेक्स्ट को अंडरस्टैंड करना शुरू किया, कि जब भी किसी को फीडबैक देनी है तो देने से पहले कॉन्टेक्स्ट अपने माइंड में हो, और गुस्से की हालत में कभी भी कोई फैसला नहीं करना चाहिए। चैप्टर नंबर 6, हर काम के लिए आपको मोटिवेशन के अलावा आपको मुतहरिक होने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, यानी कि आपने एक अपने अंदर एक चुस्ती लेके आना है। यू नीड टू क्रिएट योर माइंड मेंटली स्ट्रॉन्ग। हाउ, अगर फॉर एग्जांपल आपके पास अगर मोटिवेशन ही नहीं होगी, आप अगर, जिस तरह अभी हमने एलेक्स की एग्जांपल से देखा, एलेक्स को पहले अपने गोल का नहीं पता होता था कि मैंने अपनी लाइफ से अचीव क्या करना है, लेकिन टॉम ने और उसके दोस्त ने जैसे ही उसको एक बेटर वर्जन ऑफ हिमसेल्फ कि क्रिएट कैसे करना है और अपनी लाइफ के अंदर सक्सेस को गेन करने का पर्पस तुम्हारी फैमिली है, तुम्हारे बच्चे हैं, तुम्हारा फ्यूचर है, तुम्हारी हेल्थ है। और अगर तुम अपनी हेल्थ के ऊपर नहीं कंसंट्रेट करोगे, अपनी फैमिली के बारे में नहीं सोचोगे, अपने फ्यूचर के बारे में नहीं सोचोगे, तो जब तुम्हारी एज 40+ होगी और उस वक्त जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ की तुम्हें ज़रूरत होगी वो पैसे की ज़रूरत होगी, तो अगर तुम्हारे पास पैसा नहीं होगा तो कैसे तुम इन सारी ज़रूरतों को पूरा कर सकोगे। और सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग दैट we need to understand that you must have the capability for making a habit in terms of the motivation हो कि मैंने अपने आप को मेंटली स्ट्रॉन्ग करना है, फिजिकली स्ट्रॉन्ग करना है। और जितना ज़्यादा आप इस चीज़ के ऊपर अपने आप को पुरकशिश बनाओगे, अच्छी पर्सनैलिटी आपके तौर पे अपने आप को प्रेजेंट करोगे, तो लोग स्टार्ट टॉकिंग अबाउट यू नाउ। एलेक्स कहती हैं उससे पहले अब मुझे समझ आई कि लोग मेरे से क्यों दूर रहते थे, मेरे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर भी मुझे मेरे बॉस इतना अच्छा नहीं मुझे किसी मीटिंग में लेके जाते थे। एंड द रीज़न इज़ दैट मेरी पर्सनैलिटी जो थी वो इज़ नॉट रिफ्लेक्टिंग व्हाट माय बॉस इज़ लुकिंग फॉरवर्ड ऑन। मेरे बॉस चाहते थे कि उनके साथ एक ऐसा मेरे एक कैंडिडेट हो कि जो बहुत ही प्रोएक्टिव हो, जो लुक स्मार्ट हो। और मेरी लुक्स के बारे में मैंने कभी इतना कंसंट्रेट नहीं किया, लेकिन जैसे ही मैंने अपने अंदर डिसिप्लिन को क्रिएट करना शुरू किया, मैंने हेल्थी डाइट्स लेनी शुरू की,
मैंने मेडिटेशन के ऊपर कंसंट्रेट शुरू किया, और इन मोटिवेशंस ने मेरे काम की कैपेबिलिटीज़ को, मेरे माइंड को डिसिप्लिन करना शुरू कर दिया। और आज वही मेरे बॉस मुझे हर जगह पे, हर मीटिंग में मुझे अपने साथ रखते हैं, मुझे साथ लेके जाते हैं। एंड द रीज़न व्हाट आई हैव लर्नड इन दिस चैप्टर इज़ दैट if you would like to become a part of any critical decisions or high level management की meetings में अगर आप जाना चाहते हैं, या if you want that people would like to hire you for the top position, so the only thing you must have in your mind creating a discipline in a way कि आपको अपनी पर्सनैलिटी पे काम करने की ज़रूरत है। और अपने अंदर जब ये मोटिवेशन होगी, आप अच्छा दिखेंगे, अच्छा आपकी लुक्स होगी, द पीपल लव टू टॉक टू यू ना। और मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, आपके अच्छे अखलाक इज़ द की फॉर योर सक्सेस। चैप्टर नंबर 7, यहाँ पे एलेक्स मज़ीद एक्सप्लेन करती हैं कि इस बुक समरी के अंदर जैसे ही मैं और इसको एक्सप्लोर कर रहा था, आई आल्सो आइडेंटिफाइड दैट अपने आप के गोल्स, जितनी ज़्यादा क्लैरिटी उसके अंदर होगी, उतना ज़्यादा आप अपनी लाइफ में फोकस वे के साथ आप हर वो चीज़ अचीव कर सकते हैं जो आप चाह रहे हैं। मिसाल के तौर पे एलेक्स जो स्ट्रगल कर रहा था अपनी लाइफ के अंदर डिसिप्लिन को क्रिएट करने के लिए, वेल्थ को इंक्रीज करने के लिए, अपनी हेल्थ से रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स उसको फेस करनी पड़ रही थी, वो जैसी सारी चीज़ों को ओवरकम करने के लिए एलेक्स ने उन सारी प्रैक्टिसेस को, मेडिटेशंस को, वर्जिश को, अपनी लुक्स के ऊपर काम किया, और प्लस अपने वेट को रिड्यूस करने के लिए डेली बेसिस के ऊपर 1 आवर स्पेंड किए। तो ही स्टार्ट ट्रांसफॉर्मिंग हिज ऑन जर्नी इन द सिमिलर वे। अगर आपका भी कोई गोल है कि आपने अपने वज़न को कम करना है, लेकिन अगर 6 माह में आपका 10 किलो वज़न आप अगर कम नहीं करें, तो इसका मतलब है आपका गोल वाज़िया नहीं है। तो आपका गोल वाज़िया होना चाहिए कि आफ्टर 1 मंथ मैंने क्या करना है, क्या अचीव करना है, 2 मंथ्स के बाद क्या करना है, 6 मंथ्स के क्या बाद अचीव करना है। सो द गोल मस्ट बी स्मार्ट। और यहाँ पे एलेक्स ने, जो टॉम ने उसको एक्सप्लेन किया दैट अगर तुम चाहते हो अपनी लाइफ के अंदर सक्सेस को गेन करना, तो यू हैव टू डिफाइन द स्मार्ट गोल्स। एंड व्हाट एग्जैक्टली द डेफिनेशन ऑफ स्मार्ट गोल्स? एस फॉर स्पेसिफिक गोल्स होने चाहिए, कि गोल्स आपके ऐसे हों जिनको आप मेजर कर सको, जिनको आप अचीव कर सको, जो आपके गोल ऐसे होने चाहिए जो आपकी पर्सनैलिटीज़ को मैच कर रहे हो, यानी कि वो रेलिवेंट हो। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग एंड द लास्ट, कि वो टाइम बाउंड से रिलेटेड हो। ऐसा ना हो कि आपको, कि मैंने अगले अपॉर्चुनिटी को मैंने ग्रैब करना है इंशाल्लाह ताला बहुत जल्द, लेकिन इसमें आपने गोल नहीं सेट किए कि नई ऑर्गेनाइजेशन आपने 6 मंथ्स में ज्वाइन करनी है, आफ्टर 1 मंथ के बाद करनी है, 1 साल के बाद करनी है, कैसी ऑर्गेनाइजेशन करनी है, कैसे उसके अंदर टास्क होंगे। सो एवरीथिंग यू मस्ट बी well organized and you must know where you want to go now. So आपको ये पता होना चाहिए कि आपने जाना कहाँ पर। चैप्टर नंबर 8, प्रोक्रेस्टिनेशन। सो आखिर में ऑथर आपको एक्सप्लेन करती हैं कि आपकी जो पढ़ाई है आप उसको लास्ट टाइम तक ना छोड़ें। जिस तरह एलेक्स भी एक पैटर्न के अंदर पहले बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करते थे कि अपने काम को जब भी उनके बॉस शेयर करते हैं, तो ही ऑल द टाइम्स हैविंग ए माइंड सेट कि अच्छा मैं इसको लास्ट कपल ऑफ आवर्स के अंदर कंप्लीट कर लूँगा। लेकिन जो प्रोडक्टिव आवर्स होती हैं डेली रूटीन के अंदर, वो आपके फर्स्ट 4 आवर्स होते हैं early in the morning, and that is the reason that he was unable to complete his task on time। क्योंकि आखिरी वक्त पे काम करने का मतलब ये होता था कि जब आपके समटाइम्स एलेक्स वाज सेइंग कि अचानक उसको कभी घर से कॉल आ जाती, उसकी वाइफ की कॉल आ जाती, इसकी बच्चों की कॉल आ जाती कि पापा मेरे लिए आज आइसक्रीम लेके आए, और आज हमें पार्टी पे जाना है, आज हमने बर्थडेज के ऊपर जाना है। एंड ड्यू टू दैट रीज़न एलेक्स जो था वो अपने काम कंप्लीट नहीं कर पाता था। और इस पैटर्न को तोड़ने का एलेक्स ने यही तरीका सोचा कि जो टॉम ने उसको एडवाइस किया, जो इस बुक के अंदर भी एक्सप्लेन किया था, कि हमेशा अपने फर्स्ट आवर्स जो होते हैं आपके, वो प्रोडक्टिव आवर्स में हमेशा हमेशा वो वाले टास्क करो जो आपके सबसे ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड टास्क होते हैं। और जब आप इस पैटर्न को फोकस करना शुरू करोगे, तो यू विल सी अ चेंज इन योर डेली रूटीन लाइफ। एंड दैट इज़ द सेम थिंग एलेक्स ने जैसे ही मेंटली डिसिप्लिन के तौर पे इस प्रैक्टिस को इम्प्लीमेंट करना शुरू किया, ही ऑल्सो ऑब्जर्व दिस थिंग कि he start transforming his life in terms of discipline of work। और जो प्रोक्रेस्टिनेशन थी उसकी, वो आहिस्ता आहिस्ता खुद ब खुद रिमूव होनी शुरू होगी। चैप्टर नंबर 9 में मज़ीद एलेक्स ने एक्सप्लेन किया कि
प्रीवियसली ही वाज स्ट्रगलिंग फॉर कंप्लीटिंग द टास्क वन एट ए टाइम। उसको मल्टीटास्किंग की बहुत ज़्यादा वो एक माइंड उसका जो था उसमें इन्वॉल्व रहता था कि एक उसके बॉस ने एक टास्क दिया, एकदम उसके एक कोलीग ने कहा कि एलेक्स क्या तुम ये मेरा यार काम कंप्लीट कर दोगे, मैंने एक अपनी प्रेजेंटेशन प्रेजेंट करनी है एक क्लाइंट को। एक द सिमिलर वे जैसे कि वो अपना दूसरा काम कर रहा होता था तो साथ वो अपनी इंटरनेट की सर्चिंग कर रहा होता था, फेसबुक को वॉच कर रहा था। तो ड्यू टू दैट मल्टीटास्किंग के प्रोस्पेक्टिव ही अनएबल टू कंप्लीट हिज क्रिटिकल टास्क। यहाँ पे टॉम ने एलेक्स को एडवाइस की, देखो अगर तुमने लाइफ में कुछ बड़ा अचीव करना है तो एक वक्त में एक ही काम करो और उसको अच्छे तरीके से काम करो, उसमें अपना डीप वर्क काम करो, ताकि जब वो काम तुम्हारे मैनेजर्स को प्रेजेंट हो या अगर कोई भी चीज़ अगर तुम प्रेजेंट करना चाह रहे हो तो उसके अंदर तुम्हारी लव अफेक्शन और तुम्हारी डिटर्मिनेशन प्रेजेंट करनी हो। एंड दैट इज़ द मेन रीज़न कि तुम क्यों नहीं ऊपर हायर पोजीशंस को अचीव कर पा रहे। दिस इज व्हाट एग्जैक्टली तुम मेंटली तौर पर डिसिप्लिन ही नहीं क्रिएट कर पा रहे। एंड द रीज़न इज दैट मल्टीटास्किंग इज नॉट गिविंग यू व्हाट यू आर लुकिंग इन योर लाइफ। एलेक्स ने फील किया कि वाकई दिस इज द मेन प्रॉब्लम कि जिसकी वजह से मैं अपनी लाइफ में स्ट्रगल कर रहा हूँ। जिस दिन से उसने इस प्रैक्टिस को 30 डेज तक इम्प्लीमेंटेशन शुरू की, उसके बाद एलेक्स ने खुद अपने काम के अंदर बेहतरी महसूस की और जो चीज़ें वो स्ट्रगल कर रहा था अपने काम को कंप्लीशन के प्रोस्पेक्टिव, क्वालिटी ऑफ वर्क, डिलीवरेबल, वो पहले की निस्बत बहुत ज़्यादा अच्छे वे से कस्टमर्स को प्रेजेंट होना शुरू हो गए। तो हमें इस बुक समरी के अंदर जो एलेक्स की बेस्ट प्रैक्टिसेस से हमने ये सीखा कि अगर मैंने और आपने अपनी लाइफ के अंदर अपने माइंड को प्रोग्राम करना है, नए प्रोग्राम नए ख्यालात लेके आने हैं, तो सबसे पहले हमें अपनी प्रोक्रेस्टिनेशन को दूर करना चाहिए, अच्छी आदत को क्रिएट करना चाहिए, अपने माइंड को remap करना है। And how we can create the remap in terms of while having a very good relationship and networking with those people who are very successful in their life। और प्लस हमें जिस चीज़ के ऊपर कंसंट्रेशन करने की ज़रूरत है, वी नीड टू हैव द माइंड सेट फॉर द मेडिटेशन करें, या अगर हम मुसलमान हैं हमें चाहिए हम नमाज़ों की पाबंदी करें और एक वक्त के अंदर एक ही काम को मुकम्मल करें। एंड दिस इज़ ऑल अबाउट अ वेरी ब्यूटीफुल बुक सफरी फॉर ऑल दोज पीपल्स हु वांट्स टू हैविंग ए मेकिंग ए ग्रेट मेंटल डिसिप्लिन फॉर देयर रूटीन लाइफ। आई होप कि ये सेशन आपको पसंद आया होगा and inshallah I will be start creating more videos for upcoming days now. Thank you very much once again.